नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यू हमारी ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लासेस पर डे चल रही हैं, डेली चल रही हैं। और डेली क्लास का जो टाइमिंग है वो सुबह को इतिहास की क्लासेस आती है आपकी। अभी फ़िलहाल में वर्तमान समय में प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है और प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत लगभग 14 क्लास ऑलरेडी आ चुकी हैं। आप इन क्लासों को हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। और शाम को जो क्लास होती है, वो आपके ज्योग्राफी की, और ज्योग्राफी के अंतर्गत लगभग 37 क्लास ऑलरेडी वहाँ डाल चुके हैं। लगभग 30 से 35 घंटे की क्लास ऑलरेडी वहाँ डल चुकी हैं। तो आप उन क्लासों को करना ना भूलें, उन क्लासों को भी आप कर लीजिए। चलिए, आज की हमारी क्लास है प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत धार्मिक आंदोलन। हम धार्मिक आंदोलनों की आज हम बात करेंगे और धार्मिक आंदोलनों का उदय कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे, इन कारणों के बारे में हम बात करेंगे। और फिर एक एक आंदोलन को हम देखेंगे कि प्राचीन काल में कौन कौन से आंदोलन चले। चलिए शुरुआत करें बिना किसी देरी के। आइए क्लास की तरफ चलते हैं। देखिए, हम शुरुआत करेंगे वैदिक काल की समाप्ति के बाद। जब भारत में महाजनपद काल का उदय होता है तो महाजनपद काल के उदय के साथ साथ ही भारत में धार्मिक आंदोलनों का भी उदय होता है। प्राचीन भारत में जब महाजनपद काल का उदय हुआ तो वो समय था 600 ईसा पूर्व। 600 बीसी में 600 बीसी के उत्तरार्ध में गंगा के मैदानों में लगभग कई धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ। धार्मिक संप्रदायों या धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में। क्योंकि आपको पता है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक का जो काल था, यानी 600 बीसी तक का जो काल था, यह काल वैदिक युग का काल था। किसका? वैदिक युग। और वैदिक युग यहाँ पर चल रहा था क्योंकि वैदिक युग की बात करें तो इसका जो प्रारंभ होता है वह प्रारंभ होता है 1500 बीसी से, और इसका जो अंत समय होता है वो होता है 600 बीसी। 600 बीसी इसका लास्ट टाइम होता है, और जबकि प्रारंभिक समय होता है इसका 1500 ईसा पूर्व। ये वैदिक युग का समय होता है। 600 ईसा पूर्व की समाप्ति के बाद भारत में दो काल चलते हैं। एक महाजनपद काल चलता है, महाजनपद काल, जिसमें 16 महाजनपद आए, और इन 16 महाजनपदों में से सबसे आखिर में जो जनपद बसता है वही होता है मगध साम्राज्य। मगध एक जनपद बसता है क्योंकि वो सभी 15 जनपदों को आपस में मिला करके एक बड़े साम्राज्य में तब्दील हो जाता है, बड़े साम्राज्य में बदल जाता है। और वही साम्राज्य आगे चल करके एक बड़ा विस्तृत साम्राज्य के रूप में उभर करके सामने आता है, जिसका संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। महाभारत काल में संस्थापक कुछ और होता है, जबकि बिंबिसार के शासनकाल में ही बिंबिसार ही इसका संस्थापक होता है, मगध का। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल तो चल रहा था, लेकिन उसके साथ साथ गंगा के मैदानों में धार्मिक संप्रदायों को भी उदय हो रहा था। इन धार्मिक संप्रदायों की बात करें तो इनमें से, ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो धार्मिक संप्रदाय थे, ठीक है, इनमें से एक ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ, जिसके हम बात करते हैं बौद्ध ग्रंथ। तो बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल सूत्र, ब्रह्मजाल एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, जिसे ब्रह्मजाल सूत्र कहते हैं। इस ब्रह्मजाल सूत्र में ऐसे संप्रदायों की संख्या कितनी बताई गई है? 63 बताई गई है, यानी 63 बताई गई है। यानी ब्रह्मजाल सूत्र में इन संप्रदायों की संख्या 63, जबकि जैन ग्रंथ सूत्रकृतांग में इनकी संख्या 368 बताई गई है।
बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल सूत्र से हमें पता चलता है कि 6ठी शताब्दी बीसी के उत्तरार्ध। उत्तरार्ध का अर्थ क्या होता है? उत्तरार्ध का अर्थ होता है कि लगभग, कम से कम, ज़्यादा नहीं तो लगभग कम से कम उस समय यानी 554 या 552 ईसा पूर्व के आसपास इन संप्रदायों का उदय हुआ। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो संप्रदाय थे वो बहुत बाद में आते हैं, अभी बताऊंगा मैं कौन कौन से होते हैं। 63 इनकी संख्या ब्रह्मजाल सूत्र में बताई जाती है, जबकि एक जैन ग्रंथ था सूत्र कृतांग, और इनमें इनकी संख्या 368 बताई गई है। इन 368 और 63 संप्रदायों में से 2 संप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण माने गए, और यही सबसे बड़े संप्रदायों में से उभर करके सामने आते हैं, जिनको कालांतर में हम आगे चल करके बौद्ध धर्म और जैन धर्म के नाम से जानते हैं। तो इन सभी संप्रदायों में से, इन सभी संप्रदायों में से 2 संप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण थे। अब ये 2 कौन कौन से? एक था आपके जैन धर्म और एक था आपके बौद्ध धर्म। ये 2 संप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण थे। एक के संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, जबकि एक के संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है। ये दोनों के दोनों ही क्षत्रिय थे। अब इनके उदय के कारण क्या थे? क्यों ये उदय हुए? इनके उदय के कारण क्या थे? कि ऐसा क्या कारण बना जो पहले प्राचीन युग में वैदिक युग चलता आ रहा था, और इस वैदिक युग में इनका प्रमुख धर्म वैदिक धर्म था, वो आगे चल करके ऐसा क्या हुआ जो इतने संप्रदायों का उदय हुआ, और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जैन धर्म और बौद्ध धर्म सबसे प्रमुख रहे? क्या ऐसा कारण था? आइए जानते हैं उदय के कारण। ठीक है, धार्मिक संप्रदायों के उदय के कारण। ठीक है, चलिए तो यहाँ डालेंगे हम धार्मिक संप्रदायों के उदय के कारण। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन संप्रदायों का उदय हुआ? तो देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक संप्रदायों के उदय के कई प्रमुख कारण महत्वपूर्ण माने गए, जिनमें से 3 कारण सबसे प्रमुख माने गए। जिनमें से एक कारण था वैदिक धर्म में कर्मकांडों का अत्यधिक मात्रा में प्रचलन। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते वैदिक धर्म में कर्मकांड कुछ ज़्यादा ही बढ़ चले थे, और वैदिक धर्म में कर्मकांड कुछ इतने ज़्यादा होने लगे कि लोगों ने इनसे अलग हटना शुरू कर दिया, और वो चाहते थे कि हमें कोई ऐसा एक संप्रदाय, ऐसा कोई धर्म या ऐसा कोई संप्रदाय हो जिसमें इतने कर्मकांड ज़्यादा ना हो। कर्मकांड ज़्यादा आ रहे थे। वैदिक धर्म जो प्राचीन काल से चला आ रहा था, उस प्राचीन काल के धर्म में वैदिक धर्म में कर्मकांड ज़्यादा आते चले गए, और इन कर्मकांडों के कारण इनसे लोगों के मन में फूट पड़ने लगी, और लोग इनसे नाराज़ होने लगे, और इस कारण उन्होंने आगे चल करके जिन संप्रदायों से इन्होंने जुड़ाव रखा, वो संप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण संप्रदायों में से एक माने गए, और इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण थे वो थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो वैदिक कर्मकांड ज़्यादा आए, जिस कारण लोगों में इनके प्रति रोष व्याप्त होने लगा, और इस कारण लोग इनसे अलग हटने लगे। इस बात की हमें पुष्टि कहाँ से मिलती है कि वैदिक धर्म में कर्मकांड ज़्यादा आ गए थे? इस बात की पुष्टि हमें कहाँ से होती है, कहाँ से हमें जानकारी मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें उपनिषदों से देखने को मिलता है। उपनिषदों में हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार वैदिक धर्म में कर्मकांड ज़्यादा आए, और उन कर्मकांडों के कारण ही इन नए संप्रदायों का उदय हुआ। ठीक है, यहाँ तक आ गया। आइए चलिए आगे देखें बात। दूसरा जो मेन कारण माना गया वो ये माना गया कि आपको पता है, दूसरा कारण था कि वैदिक समाज में वैदिक काल के वर्ण, ठीक है, जाति में परिवर्तित हो गए। ठीक है, वैदिक काल में 4 वर्ण थे। 4 वर्ण सबसे प्रमुख माने गए थे। इन 4 वर्णों की बात करें
तो वैदिक काल में जो 4 वर्ण थे, वर्णों की बात कर लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, जिसका उल्लेख हमें मिलता है। मैं पहले 4 वर्णों की बात कर देता हूँ। तो सर्वोपरि जो थे वो थे ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण सर्वोपरि माने गए। क्या माने गए? ब्राह्मण सर्वोपरि माने गए, ठीक है, ब्राह्मण। दूसरे पायदान पर थे क्षत्रिय, तीसरे पर थे वैश्य और चौथे पर थे शूद्र, ठीक है। वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था चली आ रही थी, जिनमें से 4 वर्ण सर्वोपरि माने गए, अब इन वर्ण व्यवस्थाओं में से इनमें से ही जातियां निकलने लगीं। जब जातियां निकलने लगीं तो आपको पता है कि वैदिक काल की समाप्ति के बाद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, महाजनपदों के उदय के कारण और कृषि अधिशेष के बचने के कारण, जब कृषि अधिशेष अधिक बचने लगा तो यहाँ पर लोगों की स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ। वैश्य समाज को अधिक व्यापार के कारण वैश्य समाज को ज़्यादा फायदा होने लगा। वैश्य समाज मुनाफे की स्थिति में थे, लेकिन अभी भी समाज में उनकी स्थिति तीसरे ही पायदान पर थी। चाहे वो कितना ही भी अच्छा कर लें, चाहे वो कितना ही भी कमा लें, चाहे कुछ भी कर लें, चाहे उनको कितना ही प्रॉफिट क्यों ना हो, लाभ कितना ही भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वैश्य समाज अभी भी तीसरे पायदान पर ही था। और इसी के साथ साथ व्यापार के बढ़ने के साथ साथ, महाजनपदों के उदय के साथ साथ, द्वितीय नगरीय क्रांति के साथ साथ क्षत्रिय समाज में भी थोड़ी क्षत्रिय समाज की स्थिति भी बढ़ने लगी, जिस कारण क्षत्रिय और ब्राह्मणों में प्रथम पायदान को लेकर के, वर्चस्व को लेकर के आपस में संघर्ष होने लगे। समाज में चौथा वर्ण शूद्रों की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन अभी भी समाज में इनकी स्थिति वही थी जो पहले से चली आ रही थी। लेकिन ऐसा माना गया कि यहाँ तक आते आते जो स्थिति इनकी सुधरी और आगे चल करके इनकी स्थिति और ज़्यादा बद से बदतर होती चली गई। यानी शूद्र में इन 4 वर्णों में से 3 वर्णों की स्थिति में तो कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन जो शूद्र समाज था, सबसे निचले पायदान पर था, ये समाज अभी भी पिछली दूसरी वाली, यानी जो प्राचीन काल से कंडीशन चली आ रही थी, उससे भी कहीं अधिक बेकार होती चली गई इसकी कंडीशन। इसको काम ये था कि जो इनकी तीनों वर्णों की सेवा करना है, यही इसका काम था। इसके अलावा इसको कुछ और काम करने के लिए नहीं कहा जाता था। तो इसकी स्थिति बदलती चली गई और इसके साथ साथ यहाँ पर इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ब्राह्मण और क्षत्रियों में वर्चस्व को लेकर लड़ाई होने लगी और इस कारण यहाँ पर ये भी माना जाता है कि जो पहले वर्ण थे वो वर्ण अब परिवर्तित हो गए जातियों में, जिस कारण लोग इनसे अलग हटने लगे और ब्राह्मण और क्षत्रियों में वर्चस्व को लेकर लड़ाई होने लगी। और इस कारण क्षत्रिय समाज के लोगों ने ही धर्मों का उदय किया। और इनमें से आप जान सकते हैं कि जो जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी, वो भी एक क्षत्रिय थे, जबकि बौद्ध धर्म के संस्थापक वो भी एक क्षत्रिय थे। हमें इन 4 वर्णों की जानकारी कहाँ से मिलती है? 4 वर्ण की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है और किस प्रकार से वर्ण किस प्रकार से आधारित थे, इसमें समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन किस प्रकार से था? तो प्रारंभिक वैदिक काल की बात करें तो प्रारंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था का आधार था वो कर्म था। कर्म मैंने बताया था आपसे कि आप जो भी कर्म करोगे उस कर्म के आधार पर ही आपको क्या दिया जाएगा, आपको उसमें गिनती गिनी जाएगी। किसमें? ठीक है, यहाँ पर किस आधार पर यह वर्ण व्यवस्था तय की जाती थी? कर्म के आधार पर। प्रारंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी। कर्म का मतलब होता था, जैसे मान लीजिए इसमें इनके सबके अलग कार्य बटे हुए थे, यानी कर्म में तो होता कार्य, आप क्या कार्य करते हो, इसके आधार पर वर्ण व्यवस्था का यहाँ पर प्रचलन था। जैसे ब्राह्मणों का कार्य होता था वेदों का उच्चारण करना, मंत्रों का उच्चारण करना, क्षत्रियों का कार्य होता था सेवा करना, समाज की रक्षा करना, युद्ध करना, ये सब इनका कार्य होता था। वैश्य समाज का कार्य होता था व्यापार को बढ़ाना, व्यापार को आगे लेकर के चलना, जबकि शूद्रों का कार्य होता था इनकी तीनों की सेवा करना। लेकिन ये ऋग्वेदिक काल में ऐसा कुछ नहीं था, काम बटे हुए थे। लेकिन ये कहा गया था कि अगर मान लीजिए कोई शूद्र व्यक्ति है, अगर वो वेदों का उच्चारण करना चाह रहा है, वेदों का अध्ययन करना चाह रहा है, तो वो वेद पढ़ करके ब्राह्मण बन सकता है। अब वो शूद्र ना हो करके वो ब्राह्मण कहलाएगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई और पूरी तरीके से आप चाहे कार्य कुछ भी कर लो, लेकिन आप उसी वर्ण में कहलाए जाओगे जिसमें आपका जन्म हुआ। मान लीजिए आप ब्राह्मण हो, आप चाहते हो कि मैं सेवा करूं, तो आप सेवा कर लीजिए। सेवा कार्य करना किसका होता है? शूद्रों का। आप शूद्र नहीं कहलाओगे, आप ब्राह्मण ही कहलाओगे। तो यहाँ पर इस तरीके की, देखिए मैंने कहा ना था कि अब क्या हो गया, यानी उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन होने लगा। तो लोग क्या करने लगे, इनसे अलग हटने लगे। सामाजिक जो लोग थे, समाज में जो लोग थे, वो इनसे अलग हटने लगे। अब इन 4 वर्णों की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऋग्वेद का एक 10वां मंडल है, ऋग्वेद का एक मंडल है जिसका नाम है 10वां मंडल। ठीक है, 10वां मंडल जो है, इससे हमें जानकारी मिलती है किसकी? 4 वर्णों की, कि एक विराट पुरुष थे, उन विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से वैश्य, भुजाओं से
क्षत्रिय जगहों से वैश्य, तब जबकि पैरों से शूद्रों का जन्म हुआ है। 9वें मंडल से हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था, ऋग्वेदिक काल की जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी। ठीक है, मैंने कहा था एक व्यक्ति था जो कहता है कि मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता ठीक है, मेरे पिता वैद्य हैं जबकि मेरी माता एक चक्की चलाने वाली हैं। तो इस प्रकार से हम संयुक्त परिवार में रहते हैं और एक साथ मिलकर के रहते हैं और हमारे यहाँ पर कोई इस प्रकार का प्रचलन नहीं है। तो कर्म पर आधारित था वहाँ पर। ठीक है, चलिए तीसरा जो मेन कारण इसमें बताया गया है वो है तीसरा कारण। ठीक है, तीसरा कारण था कि नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का उदय होना। नई कृषि व्यवस्था का उदय। ठीक है, अब इसके उदय का क्या कारण था? देखिए मैंने बताया था कि इससे जानने से पहले हम थोड़ा सा इधर जान लेते हैं कि 1000 BC में एक मानव के द्वारा एक धातु की खोज करी गई। धातु का नाम क्या था? धातु की बात करें तो मानव के द्वारा 1000 ईसा पूर्व में जिस धातु की खोज करी गई थी उस धातु का नाम था लोहा। लोहे की खोज हो जाने के कारण मानव का जीवन थोड़ा सा स्थिर हुआ। मानव जो अभी तक पशुपालन कर रहा था, यानी ऋग्वेदिक काल का जो ऋग्वेदिक काल से इन समाज के जो लोग थे वो अब तक जो पशुपालन करते आ रहे थे, लोहे की खोज ने उनके मानव के जीवन को, यानी ऋग्वेदिक काल के समाज को पूरी तरीके से स्थिर कर दिया। स्थिर क्यों कर दिया? लोहे एक ऐसी धातु थी जो सबसे अधिक मजबूत और टिकाऊ धातु थी, जिससे कृषि कार्य करना आसान हो गया। यहाँ पर कृषि कार्य करना संभव हो गया। धीरे धीरे लोहे का प्रयोग बढ़ता चला गया और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते गंगा और यमुना वाले क्षेत्र में लोहे का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा। जब व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा तो इस लोहे का प्रयोग कृषि में होने लगा और कृषि में अधिक विस्तार हुआ, कृषि अधिक मात्रा में की जाने लगी। लेकिन हुआ क्या कि वैदिक धर्म जो चलता आ रहा था प्राचीन काल से, उस वैदिक धर्म में कर्मकांडों के ज़्यादा बढ़ने के कारण यहाँ पर पशुओं की ज़्यादा बलि दी जाने लगी। किसमें? वैदिक काल में। क्योंकि जो भी कुछ होता था कि पशुओं की बलि देना, लगभग कई हजार मात्रा में पशुओं को मार दिया जाता था, काट दिया जाता था। और आप जानते हैं कि प्राचीन काल में लोहे की चबी खोज हुई थी, लेकिन लोहे का इतना बड़े स्तर पर प्रयोग पूरे इस तरीके से नहीं होता था, लेकिन केवल कृषि में ही इसका प्रयोग होता था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर कृषि में पशुओं का अधिक प्रयोग होता था, लेकिन वैदिक कर्मकांडों में पशुओं की ज़्यादा बलि दी जाने लगी। ट्रैक्टर उस समय नहीं थे प्राचीन काल में। आप देखते हैं कि प्राचीन काल छोड़िए, आज से लगभग 20-25 साल 30 साल पीछे चले जाइए, आपको पता चलेगा कि इतना ज़्यादा ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल खेतों में नहीं करते थे। जबकि हम किसका इस्तेमाल करते थे? बैलों का, हल का इस्तेमाल करते थे। सभी लोग हल से कृषि कार्य किससे करते थे? पशुओं के माध्यम से। तो यहाँ पशुओं के माध्यम से कृषि होने लगी थी, कृषि अधिक मात्रा में होने लगी। जब वैदिक कर्मकांडों में पशुओं की ज़्यादा बलि दी जाने लगी तो कृषि पर प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर जो कृषि कर रहे थे लोग, उनको नुकसान होने लगा। तो इन्होंने सोचा कि हम कर्म कांडों को छोड़ करके हम ऐसे संप्रदायों से जुड़ते हैं जो अहिंसा की बात करते हैं, जो हिंसा की बात करते नहीं हैं। और पशुओं को मारना क्या अहिंसा ही है? आप अहिंसा की तरफ गए और उसी समय यहाँ पर जो संप्रदाय चल रहे थे, लोगों ने उनके साथ जुड़ना शुरू कर दिया। और इस प्रकार से एक कारण यह भी था नए धार्मिक आंदोलनों के उदय का। अर्थात हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या है, समाज चल रहा है, यहाँ पर क्या है, राजनीतिक चल रहा है, यहाँ पर अर्थव्यवस्था चल रही है और इसके साथ साथ धर्म भी इससे जुड़ा हुआ है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि इसके उदय के क्या कारण थे? मेन कारण क्या थे? एक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक। तो इसके मेन कारण क्या थे? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक। ये उदय के प्रमुख कारण माने गए। राजनीतिक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यानी ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जाति में परिवर्तित हो गई और समाज के जो उच्च वर्ण थे इनमें वर्चस्व को लेकर के लड़ाई होने लगी। यानी ये कहने लगे कि हम ऊपर हैं, ये कहने लगे हम ऊपर हैं। समाज में दोनों वर्ण कहने लगे कि हम सर्वोपरि हैं। अब यहाँ पर हो गया। सामाजिक में आप देख सकते हैं समाज में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, जाति व्यवस्था इसी में आ गई थी। आर्थिक की बात करें तो नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था आ गई थी और धर्म तो इसमें चल रहा था। ये सभी मेन कारण थे इसके। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जस्ट अभी आगे बिल्कुल चलते हैं। नोट कर लीजिए, मैं 1 मिनट के लिए हटा जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो इसकी। चलिए
चलिए हो गया यहाँ तक। देखिए आगे आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं इसमें। यहाँ तक ये सब चीज़ें चली, ठीक है। अब इनमें से हम कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक संप्रदायों का उदय हुआ, ठीक है। 6ठी शताब्दी बीसी में 600 बीसी में अनेक संप्रदायों का उदय हुआ। इन संप्रदायों में 5 संप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण थे। ये कौन कौन से 5 संप्रदाय थे? ये वो संप्रदाय थे जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से अलग थे। अगर हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी इसमें जोड़ देते हैं तो इनकी संख्या कुल मिलाकर के 7 हो जाती है। अब ये 5 संप्रदाय कौन से? तो एक संप्रदाय की बात करें तो एक संप्रदाय का नाम था घोर अक्रियावादी। क्या नाम था? घोर अक्रियावादी। घोर अक्रियावादी। घोर अक्रियावादी एक संप्रदाय था, घोर अक्रियावादी। इस संप्रदाय के आचार्य कौन थे? इन संप्रदाय के आचार्य किसे माना जाता है? तो इस संप्रदाय के जो आचार्य थे इनका नाम था आचार्य पूरन कश्यप। आचार्य का नाम क्या था? पूरन कश्यप। पूरन कश्यप। पूरन कश्यप को घोर अक्रियावादी संप्रदाय का आचार्य माना जाता है, ठीक है। ये थे घोर अक्रियावादी के, ठीक है। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 कौन सा है? नंबर 2 तो इनका नाम है, दूसरे संप्रदाय का नाम है आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय, ठीक है। आजीवक संप्रदाय भाग्यवादी नजरिए के थे, ठीक है। ये भाग्यवाद को ज़्यादा मानते थे, भाग्यवादी नजरिए के थे। इसके जो आचार्य थे कौन थे? ठीक है, इनका नाम था मखलीपुत्र गोसाल। क्या नाम था? मखलीपुत्र गोसाल। आचार्य का नाम था मखलीपुत्र गोसाल। मखलीपुत्र गोसाल कौन थे? जैन धर्म से संबंधित आपको पता है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म के संस्थापक ऐसा मानते हैं कि 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने अपना घर त्याग दिया और घर त्यागने के बाद वो यति बनने के लिए निकल पड़े। यति बनने के लिए निकले तो वैशाली में इनकी मुलाकात मखलीपुत्र गोसाल से हुई और मखलीपुत्र गोसाल इनके साथ यानी महावीर स्वामी के साथ 6 वर्ष रहा। प्रथम शिष्य जो बने थे वो मखलीपुत्र गोसाल थे, लेकिन दोनों के मध्य पता नहीं क्या विवाद हो जाता है। विवाद हुआ और विवाद होने के कारण मखलीपुत्र गोसाल अलग चले जाते हैं और एक नए संप्रदाय का निर्माण करते हैं, नए संप्रदाय का उदय करते हैं जिसका नाम होता है आजीवक संप्रदाय। ये घोर, मैंने कहा था ये घोर क्या थे? भाग्यवादी नजरिए के थे। इनका मानना था कि जो भी चीज़ें होती हैं वो उन चीज़ों का कोई ना कोई अपना एक मतलब होता है और ये कठिन तप और तपस्या में अधिक यानी क्या रखते थे? विश्वास रखते थे। ये घोर तप और कठिन तपस्या में विश्वास करते थे। इनका कुछ अलग ही मत था, ठीक है। आजीवक संप्रदाय के जो कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल थे। तीसरा जो आता है इसी में से एक संप्रदाय और आता है, इसको कहते हैं नितांत भौतिकवादी। कौन सा? नितांत भौतिकवादी। नितांत भौतिकवादी। नितांत भौतिकवादी, ठीक है। नितांत भौतिकवादी संप्रदाय थे और इस संप्रदाय के जो आचार्य थे आप उन्हें इन संप्रदाय के आचार्य का नाम था अजीत केस कम्बलिन। क्या नाम था? अजीत। आचार्य कौन थे? आचार्य अजीत केस कम्बलिन।
अजीत केशकम्बलिन, ठीक है। ये नितांत भौतिकवादी थे। इनका मत था कि देखिए संसार में जो भी चीज़ें होती हैं वो किसी न किसी भौतिकवाद से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। ना तो किसी को कोई मारता है ना कोई मरता है, इनका मत ये था। ये भौतिकवाद के समर्थक थे, नितांत भौतिकवादी थे। एक थे आपके भौतिकवादी मत, क्या था इनका? भौतिकवादी मत। एक थे भौतिकवादी मत को मानने वाले। नंबर 4 की बात करें तो एक कौन थे? भौतिकवादी मत, ठीक है, भौतिकवादी। भौतिकवादी मत, इस मत को मानने वाले कौन थे? इनका नाम था पदुकच्चायन। क्या नाम था? पदुकच्चायन, ठीक है, पदुकच्चायन इनका नाम था। आचार्य कौन थे इसके? इसके जो आचार्य थे उन आचार्य का नाम था पदुकच्चायन, पदुकच्चायन, ठीक है। ये भी भौतिकवादी थे, नितांत ये भौतिकवादी मत को मानने वाले थे। इनका मानना था कि संसार में कोई भी चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, संसार में ना तो किसी को कोई मारता है और ना ही कोई मरता है, अर्थात भौतिकवादी नज़रिए से जुड़े हुए थे ये। और इनका कहना यही था कि इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी आई हैं, या जीव हो या जंतु हो, कोई भी हो, उनका ना तो हम अंत कर सकते हैं, ना तो हम उसको मार सकते हैं, ना ही कोई मारा जाता है, ठीक है। चलिए अगले जो थे, ठीक है, अगले जो थे इनका नाम, अगला जो संप्रदाय था नंबर 5, तो वो थे अनिश्चयवादी। क्या नाम थे? अनिश्चयवादी, अनिश्चयवादी, अनिश्चयवादी संप्रदाय। यह अनिश्चयवादी संप्रदाय चलाया था और इनका नाम था ये जो थे इनका नाम था संजय वेल्ठीपुत्र, ठीक है। अनिश्चयवादी या संदेहवादी, क्या नाम, कौन सा संप्रदाय था? अनिश्चयवादी या, ठीक है, संदेहवादी, संदेहवादी। अनिश्चयवादी या संदेहवादी एक संप्रदाय था और इस संप्रदाय के जो आचार्य थे, देखिए पूछ लिए जाते हैं, याद रखना, इसके जो आचार्य थे उन आचार्य का नाम था, ठीक है, संजय वेल्ठीपुत्र, ठीक है, संजय वेल्ठीपुत्र। संजय वेल्ठीपुत्र इनके आचार्य का नाम था। ये अनिश्चयवादी या संदेहवादी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। इनका मानना था कि ये हर चीज़ में संदेह व्यक्त करते थे, हर चीज़ में संदेह व्यक्त करते थे, क्यों हुई है, कैसे हुई है, आखिर ये क्यों आई है, हर चीज़ में संदेह व्यक्त करना इनका कार्य होता था, संदेहवादी। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय हुए, उन सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय की बात करें तो नंबर 6 इसका नाम था बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म। इनसे अलग हट करके बौद्ध धर्म, ठीक है। इनके आचार्य यानी कौन थे? आचार्य नहीं कह सकते, संस्थापक, जो आप जानते हैं इनके संस्थापक, ठीक है, महात्मा बुद्ध। और जो एक और संप्रदाय आता है इसका नाम है जैन धर्म, ठीक है। इनके संस्थापक, ठीक है, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, महावीर स्वामी। लेकिन प्रथम संस्थापक माना जाता है किसको? ऋषभदेव या आदिनाथ को। प्रथम संस्थापक ऋषभदेव या आदिनाथ। कुल मिलाकर के 24 तीर्थकर हुए थे जैन धर्म में, और यहाँ पर इनके संस्थापक महावीर स्वामी, जबकि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। और ये वो संप्रदाय थे जिनका उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, और इनमें से 5 संप्रदाय ऐसे थे जिनके आचार्य ये थे, और 2 सबसे महत्वपूर्ण जो आगे चल करके जिनका वर्चस्व सबसे अधिक मात्रा में होता है। और इन संप्रदायों को आप देख भी सकते हो कि आज तक इन संप्रदायों का बोलबाला, इसका तो बोलबाला पूरे भारत में है, जबकि ये बोलबाला इनका पूरे विश्व में है, ठीक है। चलिए, तो आज हमने देखे किस प्रकार से कि इनका उदय कैसे हुआ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीविक संप्रदाय, ठीक है, नितांत घोरवादी, अनिश्चयवादी, संदेहवादी, इन सब संप्रदायों का उदय किस प्रकार से हुआ, क्या कारण रहे, ऐसे क्या कारण थे जिस कारण इनका उदय हुआ था। तो आज की क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास जो होगी हमारी वो जैन धर्म को लेकर के होगी, क्योंकि इन संप्रदायों के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जैन धर्म और बौद्ध धर्म से पूछे जाते हैं। इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उनको भी बताया जाएगा आपसे। तो कल क्लास में हम बात करेंगे जैन धर्म से संबंधित, तो जैन धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यही रोकेंगे, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और सभी के लिए जय भारत, नमस्ते।